हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आइए आज हम हल करते हैं अपनी क्लास 12th की समाकलन का क्यू एक्सरसाइज, जिसके एक एक सवालों को हम चुटकियों में धुआं धुआं करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक सुगमता के साथ पहुंच सकें। ठीक, एक बात और, यदि आप वीडियो को देखना शुरू करते हैं तो वीडियो की क्वालिटी आप 360 कम से कम कर लीजिए, अन्यथा आपको क्लियर नहीं दिखेगा। जी आइए हम देखते हैं अपना इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1। हमारा पहला सवाल है इस एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन dx अपान का 3 + 4 sin x। ठीक, sin x। ऐसे सवालों को हम हल करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा क्या करते हैं। सभी सवाल में अगर है a + b sin x के रूप में लिखा है अपान में, तो सभी सवालों के लिए सिमिलर एक ही टाइप का सलूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे dx लिखा था, लिख दिया, अपान 3 को हमने बाहर ले लिया, यहाँ मिलेगा 1, 3 × 1 कर दे सकते हैं ना, और 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, इतना कर दिया, प्लस जो कुछ भी लिखा है इसको हमने बिल्कुल वैसे लिख दिया। एक मिनट, इस साइन x को हम लिख देते हैं फार्मूले पर, sin 2a का फार्मूला, तो 4 है, आगे 2 आएगा, 2 4 जा 8, तो यहाँ से हमको मिलेगा 8 sin x/2 इंटू का cos x/2 dx। ठीक है इतना जी। अब देखिएगा क्या करना है, यहाँ पे हर और अंश में cos स्क्वायर x/2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो लिखते हैं यहाँ हर और अंश में cos स्क्वायर x/2 से भाग देंगे। ठीक, भाग देने पर अगर हम भाग देंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा dx अपान का cos स्क्वायर x/2। ठीक, अपान 3 हमारा बिल्कुल ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, प्लस साइन अपान कॉस क्या होगा, tan स्क्वायर x/2। ठीक है, प्लस 8 है, 8 रहेगा, हम cos स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 से cos कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा साइन अपान कॉस क्या मिल जाएगा, tan x/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इस 3 का गुणा करवाएंगे और हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, 1/cos को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 अपान का 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 और प्लस का 8 tan x/2। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारा द्विघात समीकरण लिखा है। ठीक, यहाँ पे द्विघात समीकरण है, हम ये जो स्क्वायर टर्म है इसको यहाँ से 3 हटाते हैं, इसका गुणांक 1 करते हैं। ठीक, तो इसके लिए हमको 1/3 कॉमन लेना होगा, तो 1/3 हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन dx यहाँ भूल गए हम, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx अपान का यहाँ पे हमको मिलेगा tan स्क्वायर x/2 प्लस का 8/3 हो जाएगा, 8/3 tan x/2 और यहाँ से ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मानेंगे, इसको हमने मान लिया, लेट tan x/2 इक्वल t के, तो tan का हो जाता है sec स्क्वायर x/2 और x/2 का क्या हो जाएगा, 1/2 dx इक्वल किसके हो जाएगा, dt के। क्लियर, तो यहाँ से अब अगर हम लिखें इस 2 को उधर ले जाएं तो हमको मिल जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल 2 dt के। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आगे हमको मिलेगा 2/3
इंटीग्रेशन, ये हमारा dt के बराबर हो गया, dt अपान का ये हमको मिल जाएगा t का वर्ग प्लस का 8/3 t और प्लस का 1। क्लियर। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, जो t का गुणांक होता है, ठीक, उसका आधा करके वर्ग करते हैं। तो इसका आधा करेंगे, 8/3 का आधा करेंगे हम, तो मिलेगा हमको 4/3, और 4/3 का वर्ग करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन dt अपान का t² प्लस का 8/3 t, ठीक है, और प्लस का 16/9 जोड़ दिया, माइनस का 16/9 और प्लस का एक तो था ही हमारा, उसको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा हम इतने को लिख सकते हैं 2/3 इंटीग्रेशन dt अपान का t और प्लस का 4/3 का होल वर्ग, ठीक, माइनस जब हम इसको करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा √7/3 का वर्ग, ठीक। अब यहाँ पे लिखा a² माइनस x², देन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा 2/3 तो ऑलरेडी है, रहेगा इनटू में 1/2a, तो 1/2 लिखते हैं। a की वैल्यू है √7/3 log t प्लस 4/3, ठीक, माइनस का √7/3 अपान का t प्लस 4/3 और प्लस का √7/3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देन हमको मिला 1/√7 log, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हमको मिलेगा कुछ इस प्रकार से 3t प्लस का 4 माइनस का √7 अपान का 3t प्लस का 4 प्लस का √7 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू हमें पता है क्या है, tan x/2, यहाँ हम एज्यूम किए थे, तो इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ 1/7 log 3 tan x/2 प्लस का 4 माइनस का √7 अपान का 3 tan x/2 प्लस का 4 और प्लस का √7 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं इसी का अपना दूसरा प्रश्न, जो बहुत धांसू सा है, ठीक, बिल्कुल सिमिलर है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमको चेंज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा हमको इंटीग्रेशन dx अपान का 2 प्लस cos x। यहाँ पे अगला टाइप सीखेंगे हम। इन्हीं दोनों टाइप के अतिरिक्त आपको कोई सवाल नहीं मिलेगा इस एक्सरसाइज में। पहला टाइप हम सीख चुके हैं, दूसरा टाइप देखते हैं जो लिखा होगा इंटीग्रेशन dx अपान का a प्लस बी cos x, इस रूप में लिखा होगा। तो सबसे पहले यहाँ भी हम 2 को लिखेंगे 2 × 1, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx अपान का 2 को बाहर ले लिया और 1 को हम लिख सकते हैं cos² x/2 प्लस का sin² x/2, ठीक, और प्लस का sin x को हम लिख सकते हैं sin² x/2 माइनस का cos² x/2 माइनस का sin² x/2। ये फार्मूला है cos 2x का, ठीक। तो यहाँ से अब इसको हम अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dx अपान का 2 cos² x/2 प्लस 2 sin² x/2 प्लस cos² x/2 माइनस sin² x/2 और dx, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से अब हम कर सकते हैं, देखिएगा cos² में है
और ये भी cos स्क्वायर में है, ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा dx अपान का 3 cos स्क्वायर x/2 और यहाँ से हमको मिल जाएगा प्लस का sin स्क्वायर x/2। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हर में और अंश में अगेन हम करेंगे हर और अंश में cos स्क्वायर x/2 से भाग देंगे। ठीक है, भाग देने पर अगर भाग देंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा, ऊपर मिलेगा हमको अगेन sec स्क्वायर x/2 dx अपान का यहाँ मिल जाएगा 3 cos से cos कैंसिल, प्लस यहाँ मिल जाएगा हमको tan स्क्वायर x/2। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम मान लेंगे, यहीं पे हमने मान लिया लेट tan x/2 इक्वल t के, देन हमको मिलेगा sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल 2 dt के। अभी हमने यहाँ किया था, ये देखिए। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 हमारा बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, और ये हो गया dt के बराबर अपान का, इसको लिख सकते हैं 3 को हम लिख दें अगर √3 का वर्ग, कोई हर्ज नहीं है, प्लस का t का स्क्वायर। ठीक, अब ये लिखा है हमारा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका फार्मूला होता है 1/a। तो 2 था पहले से, a की वैल्यू और √3 tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स t/a, a की वैल्यू √3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स और t की वैल्यू क्या है tan x/2 और बाई का √3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा, इंटीग्रेशन dx अपान का 2 प्लस sin 2x। ठीक, तो इसको भी हम वही फार्मूला पिछला वाला लगाएंगे। dx को रहने दिया, इस 2 को बाहर लेकर यहाँ 1 मिला, 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक, और प्लस का 2 sin x इंटू cos x। अब ये सोच रहे होंगे कि हम पिछले वीडियो में x/2 लिखे हैं और यहाँ केवल x लिख रहे हैं, क्यों? जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। पिछले वीडियो में जब हमने क्वेश्चन किया था हमारा 3 + 4 sin x, और यहाँ क्या है sin 2x है, तो हमको पता है sin 2x को खोलेंगे तो हमको मिलेगा 2 sin x इंटू cos x। तो उसके लिए हमने यहाँ पे x लिखा ताकि हमारा इजली होल वर्क बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से अब हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों टर्म में है, ले लिया, और ये हमको मिल गया dx अपान का cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक, प्लस का sin x इंटू cos x। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, हर और अंश में अगेन cos स्क्वायर x से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इधर आ जाएगा sec स्क्वायर x अपान का, ये dx भी है, यहाँ 1 प्लस साइन अपान cos tan स्क्वायर x प्लस का cos से cos कैंसिल और sin बटा cos क्या हो जाएगा tan x। ठीक, अब अगेन हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, हमने मान लिया लेट tan x इक्वल t के, तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx इक्वल dt के, और वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन dt अपान का t स्क्वायर प्लस का t और प्लस का 1। ठीक, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे t का गुणांक है 1 का आधा 1/2, इसका वर्ग 1/4 जोड़ेंगे, 1/4 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन dt अपान का t स्क्वायर प्लस का t और प्लस का
1/4 माइनस का 1/4 प्लस का 1। ठीक, तो ये हमारा लिखा है इतना 1/2 इंटीग्रेशन dt/t प्लस 1/2 का होल वर्ग, और इधर हो जाएगा हमारा प्लस का √3/2 का वर्ग। ठीक, क्लियर। अब हम इसको लिख देंगे सर 1/2 है इंटू का a होता है 1/a, tan का फार्मूला लिखा है तो इंटू का 1/a की वैल्यू √3/2 tan इनवर्स x की वैल्यू है t प्लस 1/2 अपान का √3/2 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो 2 से 2 कैंसिल, देन हमको मिला यहाँ 1/3 tan इनवर्स। अब इधर हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 2t प्लस का 1 और 2 से 2 कैंसिल अपान का √3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो 1/√3 tan इनवर्स। ठीक, 2 और t की वैल्यू क्या है हमारा tan x, 2 tan x प्लस का 1 अपान का √3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमारा है इंटीग्रेशन dx अपान का 4 + 5 cos x। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पे dx को रखते हैं और 4 को बाहर लेके इसको लिख देंगे हम cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। ठीक, प्लस 5 को रोक लिया और इस वाले टर्म को cos को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा dx अपान का 4 cos स्क्वायर x/2 प्लस 4 sin स्क्वायर x/2 प्लस 5 cos स्क्वायर x/2 माइनस 5 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए 4 cos स्क्वायर x/2 5x स्क्वायर cos/2, ये हमारा क्या हो गया dx अपान का 4 और 5 9 cos स्क्वायर x/2, और यहाँ 4 sin स्क्वायर x/2 और माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का sin स्क्वायर x/2। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हर और अंश में अगेन हम cos स्क्वायर x/2 से भाग देंगे तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx अपान का 9, ये कैंसिल, माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक, तो यहाँ से हम एज्यूम करेंगे, हमने मान लिया लेट tan x/2 इक्वल t के। ठीक है जी, तो यहाँ से हमको मिलेगा sec स्क्वायर x/2 इक्वल dx इक्वल 2dt के। ठीक है, तो अब हम वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हमारा हो गया 2 बाहर और इधर dt अपान का 3 का वर्ग माइनस t का वर्ग। क्लियर। अब हमारा ये फार्मूला लिखा है log का, तो 2 को लिख दिया और यहाँ पे 1/a आ जाएगा। ठीक, 1/2a होता है, 2 × 3 log, क्लियर, log t + 3 अपान का t - 3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल, देन हमको मिला 1/3 log t की वैल्यू हमारी क्या है tan x/2 प्लस का 3 अपान का tan x/2 माइनस का 3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में
आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसको भी हम चुटकियों में धुआं करने वाले हैं। बस आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। जी आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, जो है हमारा इंटीग्रेशन dx अपान का 4 + 5 sin x। बड़ा प्यारा प्रश्न आया है सर, लेकिन करना कुछ नहीं है, इसमें पिछला ही सब करना है। 4 को रोक के यहाँ पे 1 को हम लिखेंगे। देखिएगा इसके अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे sin x है तो हम लिखेंगे इसको x/2 के रूप में, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। क्लियर। प्लस 5 को रोक के हम इन्हें यहाँ लिख दिया, 5 को रोकेंगे नहीं, sin x का फार्मूला लगाएंगे इंटू 2 sin x/2 इंटू cos x/2। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए cos हम भाग दे देते हैं हर और अंश में cos x/2 से, ठीक। तो जिससे भाग देंगे ये ऊपर वाला तो 1 अपान होगा, तो हमको मिल जाएगा यहाँ sec स्क्वायर x/2 dx अपान का 4, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 5 2 10, और यहाँ पे एक cos से एक cos कैंसिल, और sin अपान cos क्या हो जाएगा tan x/2। अब 4 को अंदर इंटर करवा देंगे तो हमारा लिखा है sec स्क्वायर x/2 dx अपान का, ठीक, 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस का 10 tan x/2 और प्लस का 4। क्लियर। अब यहाँ से हमको पूर्णवर्ग बनाने के लिए अपने इस टर्म में से हमको कॉमन लेना पड़ेगा 4 को, ठीक। तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें। कॉमन ना लेके अभी बाद में पूर्णवर्ग बना लेंगे, पहले ही हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे लेट tan x/2 इक्वल t के, देन हमारा मिला sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल 2 dt के, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया 2 बाहर, इंटीग्रेशन ये हमारा dt में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया dt अपान का, यहाँ पे हो गया 4t स्क्वायर प्लस 10t और प्लस का 4। अब हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt अपान का t स्क्वायर प्लस का, यहाँ से जब 4 कॉमन लेंगे तो हमको मिल जाएगा 5/2t और प्लस का 1। अब 5/2 का आधा करके वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25/16। 5/4 आएगा, 5/4 का 25/16 को हम जोड़ेंगे, 25/16 को घटाएंगे तो यहाँ हमको मिलेगा dt अपान का t स्क्वायर प्लस का 5/2t और प्लस का 25/16 माइनस का 25/16 और प्लस का 1। क्लियर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt अपान का t प्लस 5/4 का होल वर्ग माइनस का 3/4 का होल वर्ग। क्लियर। तो ये अब हमारा हो जाएगा, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है 1/2, तो हमारा कांस्टेंट है ऑलरेडी, इंटू 2a और इंटू का 2a, ए की वैल्यू 3/4 लॉग x माइनस ए टी प्लस 5/4 माइनस का 3/4 अपान का x प्लस ए टी प्लस 5/4 और प्लस का 3/4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर। तो यहाँ से देखिएगा ये 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, देन हमको मिला 1/3 लॉग, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 4t प्लस का 5 माइनस का 3 अपान का 4t प्लस का 5 प्लस का 3 इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो 1/3 लॉग t की वैल्यू हमारी थी 4 tan x/2 प्लस का 2 अपान का 4 tan x/2
और प्लस का 8 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट टी सी, यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 हम इससे पहले कर चुके हैं, इससे पिछले एक्सरसाइज में। तो देखिएगा लिखा है हमारा dx अपान का 12 cos x माइनस 5 sin x। ठीक है, तो यहाँ पे हम 13 से 1/13 से मल्टीप्लाई और 1/13 से डिवाइड कर देते हैं, तो जिससे हर और अंश में 13 से भाग दे देते हैं, साधारण भाषा में कहेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 1/13, यहाँ वाला बाहर ले लिया और इसको लिख सकते हैं हम 12/13 cos x माइनस 5/13 sin x। ठीक, अब देखिएगा इसको हम यहाँ पे कुछ ऐसा एक ट्रायंगल ड्रा करें, समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। इसको हमने कह दिया ये कोण अल्फा है हमारा, तो यहाँ पे इसको 12 कह दिया, इसको 5 कह दिया, देन ये हमारा कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ से अब हम वैल्यू लिखें 12/13 किसकी वैल्यू होगी 12 आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा cos अल्फा, तो 1/13 बाहर इंटीग्रेशन dx अपान का cos अल्फा इंटू cos x माइनस ये लिखा है हमारा sin अल्फा इंटू sin x। ठीक, तो 1/13 बाहर इंटीग्रेशन dx अपान का ये हमारा लिखा है cos अल्फा प्लस का x। ठीक, और यहाँ से अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे यदि, तो क्या मिलेगा हमको 1/13, 1/cos को हम लिख सकते हैं sec अल्फा प्लस x dx, और sec का होता है 1/13 log sec x प्लस tan x, तो sec x की वैल्यू अल्फा प्लस x प्लस tan x, tan और x की वैल्यू अल्फा प्लस x। ठीक, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन dx अपान का 1 माइनस 2 sin x। ठीक, तो इसको हल करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ इंटीग्रेशन dx अपान का 1 को लिख सकते हैं सर cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 2 ज़ा 4 sin x/2 इंटू cos x/2। क्लियर, अब यहाँ से हम हर और अंश में cos स्क्वायर x/2 से भाग दे देंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ ऊपर हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x/2 dx अपान का 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और माइनस का 4 tan x/2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया लेट tan x/2 इक्वल t के, देन हमको मिलेगा sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल 2 dt के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dt अपान का t स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस का 1। क्लियर, जी बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ से देखिए क्या करना है हमें, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें t वाले गुणांक का आधा, 4 का आधा 2 और उसका वर्ग 2 का वर्ग 4 को जोड़ना है, 4 को घटाना है। तो इंटीग्रेशन dt अपान का t का वर्ग माइनस 4t और प्लस का 4 माइनस का 4 और प्लस का 1। ठीक, अब ये हमारा इतना टर्म क्या हो जाएगा, देखिएगा dt अपान का t माइनस 2 का होल वर्ग, और ये हमारा लिखा है माइनस का √3 का होल वर्ग। ठीक, अब क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ से ये हमारा लिखा है सॉरी हम 2 को भूल गए हैं सर, यहाँ से इट्स माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी।
2 इंटू 1/2a, ए की वैल्यू √3 log, ठीक। x-1 होता है तो x की वैल्यू t-2 और माइनस का √3 अपान का t-2 और प्लस का √3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा हमारा। 2 से 2 कैंसिल तो हमको मिला 1/√3 log, और t की वैल्यू पुट कर देते हैं सर, तो ये मिलेगा tan x/2 माइनस का 2 माइनस का √3 अपान का tan x/2 माइनस का 2 और प्लस का √3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो बड़ा धांसू होने वाला है सर। लिखा है dx अपान का sin x प्लस sec x, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं dx प्लस का sin x प्लस का 1/cos x, ठीक। तो यहाँ पे अब इस cos का एलसीएम लेंगे तो यहाँ cos आ जाएगा और ये हो जाएगा, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, और इसको ऊपर भेज देंगे 2 cos x dx अपान का 2 sin x इंटू cos x और प्लस का 1, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। अब ये हमारा लिखा है 2 cos x अपान का sin 2a 2 प्लस sin 2x dx, क्लियर। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं cos 2x को हम लिख सकते हैं, देखिएगा इतना लिख सकते हैं, बड़े आराम के साथ लिख सकते हैं sin x प्लस cos x माइनस sin x माइनस cos x, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। लिखा वही, हल करके आप दे सकते हैं, 2 cos x ही लिखा है और अपान का 2 प्लस sin 2x dx, क्लियर। अब इसको अलग अलग कर देंगे हम, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक, इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x अपान का 2 प्लस, अगेन इसको हम खोल देते हैं 2 sin x और इंटू का cos x dx माइनस माइनस ले लिया बाहर, ठीक। यहाँ पे लिखा है sin x माइनस cos x अपान का 2 प्लस 2 sin x इंटू cos x dx, क्लियर। देखिएगा अब हम इसको थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं, टफ होगा लेकिन समझिएगा इस बात को। sin x प्लस cos x अपान का इस 2 को हमने कह दिया 3 माइनस sin x माइनस cos x का होल वर्ग, बिल्कुल सही लिखा है सर। आप इसको हल करिएगा, बिल्कुल वही ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक। ये इंटू लिखा है ना कि माइनस लिखा है, ठीक। और dx, और इस वाले टर्म को देखिएगा क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पे sin x माइनस cos x अपान का इस 2 को हमने कह दिया 1 और प्लस का sin x प्लस cos x का होल वर्ग dx। आप ब्रैकेट खोल के देख सकते हैं, इस वैल्यू को हल करके सिमिलर ऊपर वाला टर्म ही आएगा। अब हम इन सभी को मान लेते हैं i के बराबर था, और इसको कह दिया i1, इसको कह दिया i2, देन हमारा एक समीकरण मिलेगा हमको i बराबर i1 माइनस का i2, ठीक। अब यहाँ पे हम i1 की वैल्यू अलग, i2 की वैल्यू अलग फाइंड कर लेंगे, तो i1 की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करते हैं। सर देखिएगा ये हमारा अलग सवाल हो रहा है। i1 बराबर हमारा कितना है, इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x अपान का 3 माइनस
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल वर्ग डी एक्स। तो इसको हल करने के लिए हमने यहाँ एज्यूम कर लिया, हमने माना लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टी के। तो ये साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी के। तो ये हमारा ऊपर वाला टर्म किसके बराबर हो गया, डी टी के। तो आई वन इक्वल हमको मिलेगा डी टी अपान का 3 माइनस टी का वर्ग, और डी टी ऑलरेडी हमने लिख लिया है, तो इस 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको आई वन की वैल्यू मिलेगी 1/2 रूट 3 लॉग रूट 3 प्लस टी, और टी की वैल्यू लगातार पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट 3, और माइनस का एक्स होता है तो माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। क्लियर। अब हम वैल्यू निकालेंगे I2 की, और I2 की वैल्यू निकालने के बाद अपने समीकरण में वापस आ जाएंगे और वैल्यू रख देंगे। तो हमारा यहाँ पे I2 फाइंड आउट करते हैं। इस यहाँ पे I2 इक्वल हमारा है इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान का 1 प्लस I2 है सर 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टी के। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी के। ठीक है, तो माइनस यहाँ से कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो हमको मिल जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल माइनस का डी टी। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा ये माइनस बाहर, ये डी टी हो गया, और डी टी अपान का 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक, तो ये लिखा है I2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ से tan माइनस का tan टी, और t की वैल्यू माइनस tan t की वैल्यू हमारी कितनी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर, ये I2 की वैल्यू है। देन इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। समीकरण 1 से I इक्वल कितना हो जाएगा, I इक्वल है I1 माइनस I2। तो I1 की वैल्यू 1/2 रूट 3 लॉग रूट 3 प्लस का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर, अपान का रूट 3 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर, और माइनस, और यहाँ भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस tan, ये सॉरी tan इनवर्स होता है सर, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक, यदि समझ में आया है तो ठीक है, यदि नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें कि सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं वो क्वेश्चन दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो इस एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज चल रहा है Q7 का Q, इसका अंतिम सवाल है। और आइए उसको भी हम चुटकियों में धुआं कर देते हैं। जी, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन dx अपान का
5 प्लस 4 साइन x। ठीक, तो इसको हल करने के लिए हम अपना पिछला रूल ही लगाएंगे। 5 को रोकेंगे, 1 को लिखेंगे, चलिए कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ठीक, और प्लस 4 को रोकेंगे, 4 को रोक के साइन 2x का फार्मूला लगाएंगे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, और dx। तो यहाँ से हम हर और अंश में लिखते हैं, हर और अंश में कॉस स्क्वायर x/2 से भाग देते हैं। ठीक, भाग देने पर देन हमको यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx अपान का, ये हमारा हो गया 5, और साइन अपान कॉस हो जाता है tan x/2, tan स्क्वायर x/2 प्लस का 1 और प्लस का 8, यहाँ से मिलेगा कॉस से कॉस कैंसिल और साइन बटा कॉस tan x/2। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये हमारा लिखा है सेक स्क्वायर x/2 dx अपान का 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस का 5 और प्लस का 8 tan x/2। क्लियर। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया लेट tan x/2 इक्वल टी के, तो यहाँ पे पुराना डिफ्रेंशिएशन वही जो अभी तक करते आए हैं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू dt के, तो हमारा 2 बाहर, इंटीग्रेशन dt अपान का 5t स्क्वायर प्लस का 8t और प्लस का 5। अब इसको हम पूर्णवर्ग बनाने के लिए पहले t का जो कोफिशिएंट है इसको 1 करेंगे। t का कोफिशिएंट को 1 करने के लिए 5 कॉमन लेना होगा, तो 2/5 इंटीग्रेशन dt अपान का t का स्क्वायर प्लस 8/5t और प्लस का 1। अब हम t के गुणांक का आधा करके वर्ग करेंगे। t के गुणांक का आधा करेंगे तो हमको मिलेगा 4/5, इसका वर्ग 16/25। तो हम जोड़ते हैं यहाँ 16/25 को, 2/5 इंटीग्रेशन dt अपान का t स्क्वायर प्लस 8/5t और प्लस का 16/25 माइनस का 16/25 और प्लस का 1। क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम इस प्लस वाले को लिख सकते हैं 2/5 इंटीग्रेशन dt अपान का t प्लस का 4/5 का होल स्क्वायर, और दूसरे को लिख सकते हैं प्लस का 3/5 का होल वर्ग। क्लियर। अभी लिखा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन tan इनवर्स का फार्मूला बनेगा हमारा, तो 2/5 इंटू का 1/1 ए की वैल्यू 3/5। ठीक, tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू t प्लस का 4/5 अपान का 3/5 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो 5 से 5 कैंसिल, देन हमको मिला 2/3 tan इनवर्स, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल और ये 5 एलसीएम में हो जाएगा, 5t प्लस का 4/3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, अब देखिए हम अपना अंतिम चरण करने जा रहे हैं और इसका आखिरी उत्तर लिखने जा रहे हैं। 2/3 tan इनवर्स 5, t की वैल्यू tan x/2 प्लस का 4/3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज 7 का आर। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।